हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक अनोखा वेब सीरीज़ लेकर आया हूँ। ये वेब सीरीज़ का नाम वेडनेसडे है। ये सोशल मीडिया में अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम ये वेब सीरीज़ पूरा 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ये कहानी बहुत अलग है। इस कहानी का हीरोइन का नाम वेडनेसडे है और उसके पास अनोखा शक्ति है। तो उसके मम्मी पापा एक अलग टाइप का स्कूल में ज्वाइन करवाते हैं। उस स्कूल में सबके पास अनोखा शक्ति होती है। उस स्कूल में उसको बहुत सारा मिस्ट्रियस मिलता है। वहाँ पे उसको बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है और वो उन सबको सॉल्व करती है और जानने लगती है कि उसमें क्या क्या हुआ और लास्ट में क्या हुआ। सब कुछ भयंकर ट्विस्ट और थ्रिलिंग के साथ ही ये कहानी बनी है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं कहानी के अंदर। हम शुरू में बोले होंगे कि हीरोइन के पास अनोखा शक्ति है। वो क्या शक्ति है कि हीरोइन को हठात कुछ विज़न आता है, जैसे कि जो हो गया होगा वरना होने वाला विज़न वो देख सकती है। इसके लिए वो सबके तरह नॉर्मल नहीं रहती है। सो किसी के साथ बात नहीं करती जल्दी और हंसती नहीं है। वरना अगर कुछ झगड़ा होगा तो अंदर जाके नेक्स्ट लेवल कर देती है। हमारा हीरोइन एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ती रहती है। उसके साथ कोई बात नहीं करता है क्योंकि वो पूरा अलग रहती है। वो अपना कबोर्ड बोर्ड खोलती है और वो देखती है कि उसका छोटा भाई को कोई बांध के और मुंह में एप्पल घुसा के फेंक के चले गए हैं। वो अपने भाई का हाथ छू के जान जाती है कि कुछ बच्चों ने उसका रैगिंग करके अंदर बंद करके चले जाते हैं, मगर वह अपना छोटा भाई के तरह कमज़ोर नहीं होती है। इसके लिए वह बदला लेने चली जाती है। उन लोग स्विमिंग पूल में नहाते रहते हैं। तब वो अपने साथ 2 पैकेट पिराना पैकेट लेके चली जाती है। वो पूरा 2 पैकेट पिराना पैकेट स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और उन लोग उसको देख के भागने लगते हैं, मगर पिराना बहुत तेज़ आक्रमण करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि निकल जाएंगे, मगर वो लड़के का धज्जियाँ उड़ जाता है। तभी हमारे हीरोइन का चेहरे से मुस्कुराहट निकलता है। मेरे भाई को सिर्फ मैं ही तंग करूँगी, ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। और हीरोइन के बारे में बोलने जाए तो उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ड्रेस ही पहनने के लिए अच्छा लगता है और उसको बाकी कलरों से एलर्जी है और वो कभी भी अपना बंधा हुआ बालों में ही रहती है। और जब अपना काला आँखों से जब देखती है किसी को, लगता है कि वो उसको मार डालेगी। इसके वजह से उसे कोई बात करने का हिम्मत नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में अपना मम्मी पापा और भाई के साथ एक कार में जाती रहती है। तभी उसे उसका पापा कहते हैं कि हम पढ़े हुए नवोरमा स्कूल ही तुम्हें सेट होगा। उसमें सब बच्चे हमारा तरह ही सुपर पावर के साथ रहते हैं। ये सुनकर हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि वो स्कूल जाना है क्या? जैसे भी मैं वहाँ से कुछ दिनों में निकल जाऊंगी और वापस तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। सो ऐसे ही हमारा हीरोइन बहुत गुस्से में रहती है और तभी उनको एक कार क्रॉस करके जाता है। उसमें एक चश्मा वाला लड़का अपना माँ को बाय बोल के बगल वाला जंगल का अंदर चला जाता है। वो वहाँ बैठ के खाना खाते रहता है। तभी उसको एक जानवर का आवाज़ आते रहता है। तब वो जानवर उसके पास आता है और उसको बुरी तरह मार देता है। नेक्स्ट सीन में वहाँ पे पुलिस आते हैं और देखते हैं कि वो लड़के को वो जानवर बुरी तरह मारा है। इसमें हमें पता चलता है कि ये सब यहाँ पे होते रहता है। ऐसे लगता है कि वो जानवर इसी तरह कम एज के बच्चे लोग को बुरी तरह मारता है। तभी नेक्स्ट सीन में हीरोइन अपने फैमिली के साथ वो नॉर्मल स्कूल पहुंच जाती है और वो अपने हेडमास्टर से मिलती है और उनका नाम लारिसा विम है। और वो हीरोइन के फाइल देखने लगती है और कहती है कि ओह अच्छा है, 5 सालों में 8 स्कूल चेंज किए, और उसके स्किल देख के इम्प्रेस होती है। वो स्कूल क्यों है कि हीरोइन की तरह बाकी सब बच्चे लोग यहीं पढ़ते हैं। वो यहाँ पे अपने सुपर पावर अच्छे से सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल उसका रूममेट से मिलाती है और उसका रूममेट हमारा हीरोइन से पूरा अपोजिट होती है। उसको कलर मतलब बहुत पसंद होता है और वो बहुत बकबक करते रहती है। उसके बाद उसका मम्मी पापा हीरोइन को वहाँ छोड़ के बाय बोल के जा रहे होंगे। तभी उसके मम्मी हीरोइन से कहती है कि तुम भी हमारे जैसा कष्ट ना सहो, इसके लिए हम तुम्हें ये स्कूल में ज्वाइन करवा रहे हैं। ये सब सुनकर हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके मम्मी पापा स्कूल छोड़ के जा रहे होंगे। उसका मम्मी कार में जाते जाते रोते रहती होगी। तभी उसके पापा कार में एक बटन दबाता है तो कार से एक कटा हुआ हाथ निकलता है। ये कटा हुआ हाथ उनका फैमिली मेम्बर का ही है।
मगर उसका पापा उसका जासूसी करने के लिए इसको छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में वो बकर बकर लड़की उसको स्कूल का बारे में बताती है, बोलती है कि ये स्कूल में 4 ग्रुप है, इसमें से एक ग्रुप फैंसेक है और इन लोग ब्लैक कलर चश्मा पहनते रहते हैं और इन लोग सब वैम्पायर है। और उसके बाद फेरेंडर आके वायरवुल्फ है, नेक्स्ट आके स्टोनर है, उन लोग कैप पहनते रहते हैं, वो कैप के अंदर स्नेक रहता है। अगला है स्केल ग्रुप, उन लोग दूसरों को आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं, मगर हमारा हीरोइन ये सब बात कुछ भी नहीं सुनती है। हमारा हीरोइन यहाँ कुछ और ही ढूंढ रही होगी, ऐसा यहाँ पे दिखाया गया। अगला बोलती है कि ये बियांका करके लड़की ये हमारा स्कूल में बहुत फेमस है और ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके पास ऐसा शक्ति है कि ये जो पेंटिंग करेगा वो हकीकत में निकाल सकता है। ऐसे ही वो बकर बकर लड़की सब कुछ बोलती है। देन हमारा हीरोइन रूम को आती है और वो रूम को 2 साइड डिवाइड कर देती है, जैसे कि वो शीशा से अपना पूरा कलर निकाल देती है और अपना रूम पूरा ब्लैक एंड व्हाइट से सजाती है और रोज रात को बैठ के टाइप करते रहती है, पहले की तरह ही नॉवेल्स लिखते रहती है और उसको बोलती है कि इस साइड बिल्कुल मत आना। ऐसे ही सुबह होता है और वो फाइटिंग क्लास जाती है, वही जो पतला तलवारों से लड़ते हैं। वहाँ पे वो बिल्ली वाली लड़की रहती है और बोलती है कि मेरा मेरा टक्कर का यहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी हमारा हीरोइन आती है और बोलती है कि मैं हूँ, आओ लड़ाई करते हैं और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी एक समय में दोनों का एक ही पॉइंट रहता है, तो इसके लिए इन लोग एक रूल्स रखते हैं कि जिसका पहले खून निकलेगा वो जीत जाएगा। तो बिल्ली वाली लड़की हमारा हीरोइन का सर पर एक छुरा मारकर जीत जाती है। हमारा हीरोइन ये देख के पूरा शॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा हीरोइन हर क्लास में जीतते आ रही होगी। इसके लिए हमारा हीरोइन पूरा गुस्सा होके बाहर निकलती है और निकलने का वक्त एक पत्थर वाला स्टैचू उसका ऊपर गिरता है। तभी उस वक्त वो पेंटिंग वाला लड़का आके हमारा हीरोइन को बचा लेता है। हमारा हीरोइन को कोई मारना चाहता था, तब हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है और अब वो जाके मेडिसिन लगाती है। देन वो अपना घर जाके सोचती है कि कोई हमें मारने का प्लान कर रहा है। इस दौरान उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है और उसको लगता है कि हमें कोई देख रहा है। तभी वो जाके वो ब्लैंकेट उठाती है और देखती है कि वो कटा हुआ हाथ वहीं पे है। वो कटा हुआ हाथ हीरोइन को देख के छुपने लगता है, तो हीरोइन उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक घर पे कुछ ना बोल के मेरा मदद कर, वरना मैं तुझे कबोर्ड के अंदर बंद कर दूंगी। और वो कटा हुआ हाथ भी डर के राजी हो जाता है कि घर पे किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। अगला सुबह प्रिंसिपल के साथ बगल वाला टाउन जाती है, क्योंकि पिछले स्कूल में जो कांड की थी उसके लिए साइकाट्रिस्ट के पास जाने के लिए, मगर हीरोइन को बिल्कुल मन नहीं था और वो साइकाट्रिस्ट बार बार उसे कुछ पूछे जा रही थी, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए वो बाथरूम के बहाना करके एक छोटा सा विंडो का अंदर घुस के वहाँ से भाग निकली और जाने का वक्त वो एक बूढ़ा आदमी से टकराती है और टकराने का दौरान उसको एक विज़न आता है कि वो बूढ़ा आदमी एक्सीडेंट होने वाला होगा और वो ये सब देख के एक बगल वाला कॉफ़ी शॉप में चली जाती है। वहाँ आके वो एक लड़के से मिलती है। वो लड़का आके जो पहले वाला सीन में पुलिस वाला दिखाया होंगे उसका ही बेटा है वो। उसका दुकान में एक मशीन ख़राब होगा, तो हीरोइन उसको ठीक कर देती है और ठीक करके उसे पूछती है कि यहाँ बगल वाला बस स्टॉप कहाँ पे है, मुझे वहाँ छोड़ देगा तो मैं तुझे बहुत पैसा दूंगी। मगर कॉफ़ी बॉय बोलता है कि वो थोड़ा दूर है, अगर मुझे तुम्हारे साथ आना होगा तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। और हमारा हीरोइन वहाँ वेट करती है और वेट करने का दौरान कुछ लोग आते हैं ब्लैक कलर ड्रेस पहन के और टोपी वोपी लगा के। उन लोग उसे परेशान करने लगते, तुम पूछते हैं कि तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है। मगर हीरोइन 1 मिनट साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलती है, मगर वो जान जाती है अब मैं चुप रहूँगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे लड़ाई हो जाता है और हमारा हीरोइन उनको बहुत मारता है। वही कॉफ़ी बॉय देख के शॉक हो जाता है, कौन है रे लड़की, ऐसे मार रही है। उसी वक्त उस लड़के का बाप आ जाता है और उसका पीछे पीछे प्रिंसिपल भी आ जाती है और बहुत गुस्सा होके उसको उसके साथ लेके चले जाती है। और कार में जाने का वक्त एक एक्सीडेंट देखते हैं, वही जो हमारा हीरोइन पहले जो विज़न देखी होगी पूरा डिट्टो वैसे ही एक्सीडेंट हुआ होगा। वो बूढ़ा आदमी का गला मुड़ के उसका मौत हो गया होगा। और नेक्स्ट सीन में हमारा हीरोइन वायलिन बजाती रहती होगी, उसको सुनकर सबको अच्छा लगता होगा और सब लोग उसका वायलिन का साउंड सुनते होंगे। थोड़े ही देर में हीरोइन को एक जंगल से साउंड आता है, सब वुल्फ लोग चिल्लाते रहते होंगे। तब वो अपना दोस्त से पूछती है कि तू क्यों नहीं गई, तू भी तो एक वुल्फ है ना। मगर उसका दोस्त थोड़ा उदास होकर अपना नाखून दिखाती है और बोलती है कि मेरा सिर्फ नाखून ही निकलता है, मैं पूरी तरह वुल्फ नहीं हो सकती हूँ। ये बोलकर वो बहुत
उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरोइन वो कटा हुआ हाथ को वो काफी बॉय का घर भेजती है। वो कटा हुआ हाथ में वो उसका रूममेट का नंबर लिख के भेजती है। हीरोइन एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करती है क्योंकि उसको एडिक्ट नहीं होना है, इसके लिए वो अपना रूममेट का नंबर उसमें लिख के भेजती है और बोलती है कि इसमें कॉल करना। इसी तरह वो काफी बार हीरोइन को वीडियो कॉल करता है और हीरोइन बोलती है कि कल हम एक इंटरेस्टिंग जगह में मिलेंगे, कल मुझे वो रेलवे स्टेशन का पास छोड़ देना। इसी तरह बोल के कॉल कट करती है। हमारा हीरोइन को किसी तरह भी यहाँ से बस निकलना है। ये सब प्लान सेट कर हमारा हीरोइन और उसका रूममेट चले जाते हैं। उनके साथ उनका पीछे पीछे प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है। प्रिंसिपल उनका ऊपर बहुत नज़र रखती है। कैसे भी करके हमारा हीरोइन उनको चकमा देख के निकल जाती है। उसके बाद हीरोइन वो काफ़ी बॉय के साथ मिलकर भागने का वक्त कुछ लोग आ जाते हैं, वही जो काफ़ी शॉप में मार खाए थे। हीरोइन भी लड़ाई के लिए रेडी होती है मगर काफ़ी बॉय उसको खींच के लेके चले जाता है। जाने का वक्त उसका क्लासमेट करके एक लड़का से टक्कर होता है और उसको एक विज़न आता है। पहले एक बुक गिरा हुआ आता है, देन उसका बाद वो लड़का जंगल के अंदर जाता है और जंगल में कोई एक उसको बहुत बुरी तरह मार देता है। इसके लिए भागने का कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके वो लड़के को बचाने की सोचते हैं, तो वो लड़की जंगल का अंदर जाती है वो लड़के को बचाने के लिए और वो लड़की वो लड़के से सब कुछ बोल देती है मगर वो लड़का उसका पावर से वो लड़की को उठा देता है। रोते रोते बोलता है कि मेरा मम्मी फ्यूचर देख ली थी, तू ही है ना वो हमारा स्कूल को बर्बाद करना चाहती है, मैं ही तुझे मारना चाहता था। उस फोटो में भी तेरे जैसी लड़की है। एक फोटो भी दिखाता है। हीरोइन कितना भी निकलने का ट्राई करती है पर निकल नहीं पाती है और थोड़े ही देर में जंगल से एक जानवर आता है और उस लड़के को बुरी तरह मार देता है। ये सब हीरोइन पहले से ही उसका विजन से वो देख चुकी होगी मगर वो पूरा डर जाती है। उसका बाद वो जानवर भी जल्दी जल्दी जंगल के अंदर भाग जाता है। ये सब हीरोइन देख के पूरा आश्चर्य हो जाती है और वो किताब का एक पेज लेके वो भी जल्दी जल्दी जंगल से भाग जाती है। भाग के तुरंत वो पुलिस का पास जाती है और पुलिस भी आते हैं वो लड़के को ढूंढने के लिए। पुलिस भी आके पूरा रात भर ढूंढते हैं और पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, बॉडी भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये सब देखकर हीरोइन पूरा आश्चर्य हो जाती है और सोचने लगती है कि बॉडी कहाँ गया इतना जल्दी। उन दोनों बात करने का वक्त वो लेडी पुलिस आती है और बोलती है कि आपसे कोई बात करने के लिए आया है। वो कोई नहीं है, उस लड़की का क्लासमेट ही है। ये देखकर हमारा हीरोइन पूरा शॉक हो जाती है। कैसे कोई मरने वाला आदमी जिंदा हो सकता है और पुलिस भी उसका ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। ये सब सीरियस ना लेके छोड़ देते हैं। तभी हीरोइन सोचती है ये स्कूल में बहुत सारा रहस्य छुपा है, सॉल्व करना है। ये सब अपना अंदर ही सोचते रहती है और धीरे धीरे स्कूल हीरोइन को इंटरेस्ट लगने लगता है और उसको स्कूल छोड़ के नहीं जाना है। ये सब हीरोइन अंदर ही अंदर सोचते रहती होगी। तब वो हीरोइन वो हाथ को कुछ काम देता है। वो लड़का टीसी लेकर वो स्कूल छोड़कर अपना गांव जाने वाला होगा। तभी वो लड़की वो हाथ को बोलती है कि उसका पीछा कर, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब आके मुझे बोलने के लिए बोली होगी। ऐसे ही वो हाथ भी उसका फॉलो करने लगता है और वो लड़का एक कार के अंदर बैठ के जाता है और वो कार सीधा रेलवे स्टेशन में पहुंचता है और वो लड़का उतर के बाथरूम जाता है। वो कटा हुआ हाथ भी उसे फॉलो करता है मगर वो देखता है कि वहाँ से कोई एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। ये सब देखकर वो हाथ पूरा कंफ्यूज हो जाता है। देन देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी प्रिंसिपल का जैसे बदल जाता है। मतलब प्रिंसिपल किसी का भी रूप ले सकती है मगर ये सब वो कटा हुआ हाथ नहीं देखता है, वो वहाँ से चला जाता है। ये सब वो हाथ जाके हीरोइन को बोलती है। हीरोइन पूरा गुस्सा होके बोलती है कि ये अगर लेफ्टी होता तो वो एक काम कर लेता, तो कोई काम का नहीं है, ऐसे बोलकर उसको बहुत डांटती है। नेक्स्ट सीन में हीरोइन वो जंगल जाती है। वो काफी बार भी उसका साथ आता है। वो लड़के का सामान कुछ ढूंढने का ट्राई करती है। तभी उसको एक चश्मा मिलता है और वो चश्मा छूते ही एक उसको विजन आता है। उसका विजन में वो देखती है कि वो पर्पल बुक, वही पर्पल बुक से वो बच्चा पेज फाड़ के लेकर आया था। बिना देरी करके वो अपना स्कूल लाइब्रेरी चली जाती है वो बुक ढूंढने के लिए मगर वो बुक उसको नहीं मिलता है। तभी वो उसे टीचर से पूछती है और वो टीचर बोलती है कि नहीं, वो बुक बहुत पुरानी है, वो एक गैंग का अंदर था, वो गैंग अभी मिट चुका है, वो गैंग का नाम नाइट साइट है, वो गैंग मिट चुका है, वो बुक मिलना बहुत कष्ट है। मगर हमारा हीरोइन तब भी अपना कोशिश जारी रखती है और नीचे एक सीक्रेट प्लेस जैसा होगा
वहाँ पे उसको एक मास्क मिलता है। नेक्स्ट सीन वो पेंटिंग बॉय को दिखाया जाता है। वो पेंटिंग बॉय अपना रूम को आता है, उसका साथ वो कॉफी बॉय भी रहता है। शायद इन दोनों एक रूममेट ही है। थोड़ी देर का बाद वो बिल्ली आंख वाली लड़की आती है। उन दोनों हीरोइन के बारे में बात करते ही रहते हैं और वो बिल्ली आंख वाली लड़की उसे बोलती है कि मुझे पता है तू उसे प्यार करता है, मगर वो एक साइको है। ऐसे ऐसे हीरोइन के बारे में बुराई करती है। मगर वो लड़का को थोड़ा क्रश होगा उसका ऊपर, मगर वो लड़का का इतना हिम्मत नहीं है कि जाके प्रपोज इसका बाद कल का बोट रेसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। ये सब हमारा हीरोइन सुनकर अपना रूम को आ रही। आते ही उसका रूममेट उसे बोलती है कि कल आके बोट रेसिंग फंक्शन है, और रोते रोते बोलेगी कि हर बार तरह वो बिल्ली वाली लड़के ही जीत जाएगी और हमारा एक मेन मेंबर भी नहीं आ रहा है, ऐसे करके बोल दिया। हम क्या करेंगे, हम जीत भी नहीं पाएंगे। तभी हीरोइन को भी उसमें जीतने का भी मन आता है और हीरोइन वो लड़की से पूछती है कि इसमें क्या रूल है। वो लड़की बोलती है कि इसमें कोई भी रूल नहीं है, यही आके रूल है। ये सब सुनकर हीरोइन को बहुत अच्छा लगता है और बोलती है कि मैं भी आ रही हूँ। सुबह हीरोइन जाके पार्टिसिपेट करती है और प्रिंसिपल एक शूट करके मैच स्टार्ट करता है। गेम क्या है ना कि बोट उस पार लेके जाके वहाँ पे फ्लैग होगा, जो पहले वो फ्लैग लेकर आ रहा है वही जीतेगा। ये बिल्ली आंख वाली लड़की अपना एक मछली वाली दोस्त के मदद से सब बोट को तोड़ देता है। वैसे भी हमारा हीरोइन बहुत चालाक होती है, वो अपना हाथ का मदद से एक बटन दाब के वो इंसान को पकड़ लेती है। वैसे ही हीरोइन का टीम वो जंगल पहले पहुंच के वो फ्लैग लेने जाते हैं और जब हीरोइन वो फ्लैग छूती है तभी उसको एक विजन आता है। वहाँ पे एक उसी का तरह एक लड़की आती है और बोलती है कि तू ही है वो साबी, ऐसे बोलकर वो गायब हो जाती है। तब हमारा हीरोइन बेहोश हो जाती है और उन लोग पहुंच जाते हैं। तब हमारा हीरोइन उठकर भागने लगते हैं। देन लास्ट में यही दो टीम बचे होंगे तो हमारा हीरोइन एक बटन दाबकर अपना बोट से तीर निकालती है और वो तीर का मदद से उनका बोट चीर फाड़ देते हैं। तो इसी तरह इन लोग जीत जाते हैं। सो उसके बाद प्रिंसिपल आती है और जीतने वाला टीम को कप देती है। कप देकर बोलती है कि ये टीम 40 साल का बाद अभी जीत रहे हैं। इसी तरह ये टीम खुशी से सेलिब्रेशन करते हैं। तभी हमारा हीरोइन खुश नहीं रहती है, वो उस बारे में सोचते रहती है। सोच सोच के बाहर आ जाती है। बाहर आके एक स्टैचू का नीचे बैठी रहती है। वो स्टैचू एक ओल्ड स्टूडेंट का है, जो बाहर जाके फेमस होते हैं उनका स्टैचू यहाँ बनाते हैं। हीरोइन उसको देख के बहुत शॉक होती है क्योंकि उसका हाथ में जो बुक था वही बुक है जो उसका विजन में आया था। और हीरोइन वो बुक को वापस ढूंढने लगती है मगर वो बुक उसको मिलता नहीं। स्टैचू में जो बुक है वो पढ़ने लायक ही है, तो वो जाके वहाँ पे पढ़ती है और उसको वहाँ पे दिखता है कि ये कुछ पज़ल टाइप है। तो वो पज़ल क्लियर करना ट्राई करती है और वो क्लियर भी हो जाता है। उसको आइडिया आया है कि इसमें क्या लिखा है कि वो मूर्ति का आगे जाके 2 बार चुटकी बजाना है और वो 2 बार चुटकी बजाते हुए ही वहाँ पे एक सीक्रेट प्लेस खुल जाता है। और हीरोइन अंदर जाकर देखती है कि बहुत बड़ा प्लेस है और वहाँ पे बहुत सारा बुक्स है और वो जो बुक ढूंढ रही थी वो बुक भी वहीं पे है। वो बुक देखने का बाद उसमें उसको कंफर्म हो जाता है कि वही बुक है वो जो ढूंढ रही थी। उसमें भी पेज फटा था और वो बुक अपना बैग में रख के जाते रहती है। जाने का वक्त ही उसको कोई किडनैप कर लेता है और आँख खोल के देखते ही उसको बहुत लोग घेरे हुए दिखाई देता है। तब भी वो बिना डरी थी। तब वो नोटिस करती है कि इन लोग सब एक मास्क पहने हैं, ये मास्क ये पहले ही देख चुकी है। और वो उनसे बोलती है कि तुम लोग बेकार में मास्क क्यों पहने हो, तू वही है ना बिल्ली आँख वाली और तू वो पेंटिंग वाला। उन लोग उसका बात सुन के पूरा घबरा जाते हैं। उन लोग उसको देख के डरने लगते हैं और पूछते हैं कि तुझे कैसे पता और वो पजल कैसे सॉल्व करके अंदर आई, ऐसे बोलकर अपना अपना मास्क खोलने लगे। हीरोइन जो बोली थी वही थे। वो बिल्ली वाली लड़की हीरोइन से बोलती है कि हमें वो नाइट सेट ये ग्रुप को बहुत साल से बंद कर देते हैं, हमारा प्रिंसिपल एक ग्रुप को वापस खोले। उसके बाद वो पेंटिंग वाला लड़का उसे पूछता है कि तुम भी हमारा साथ ज्वाइन कर सकते हो, मगर हमारा हीरोइन बोलती है कि ये सब बेकार वाला काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारा टाइम है। और रस्सियाँ खोल के वो जाती है। के लिए वो बिल्ली वाली लड़की उसे और नफरत करने लगती है। अगला दिन सुबह वो प्रिंसिपल आती है और सबको बोलती है कि आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज तुम बगल वाला टाउन को जाके सबसे बात करने वाले हो और इससे ही मैं तुम्हें मार्क दूंगी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सबको एक एक बुक देते हैं। उस बुक में कैसे क्या व्यवहार करना है, कैसे क्या बात करना है लिखा होता है। और हमारा हीरोइन डायरेक्ट जाके वो पेंटिंग वाले से बात करती है और बोलती है कि मैं अपना आंखों से देखी हूँ, वो लड़का मेरे सामने मर गया
और ऐसे ही बोलकर वो अपना बैग से वो बुक निकाल के दिखाई। तब ये पेंटिंग लड़का भी बोलता है, मुझे भी लगता है वो लड़का मर गया है करके। और ये जो बुक में है वो उसका नाम है जोसेफ। वो ये टाउन में बहुत फेमस है। ये टाउन वही बनाया है। उसका बारे में जानने के लिए यहाँ पे एक जगह ही है। इस टाउन में उसका पोस्टर बहुत जगह लगा है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि उसका बारे में मुझे बहुत जाना है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, वो जगह मुझे लेके चलो। तब इन लोग वो जगह जाते हैं और वो जगह भी एक यंग लेडी ही संभालती है। और वो यंग लेडी बोलती है कि जोसेफ बहुत महान है, वो ये टावर ही बनाया है और उनका सामान अभी भी एक रूम में संभाल के रखे हैं। ये सब सुनकर हीरोइन और भी इंटरेस्ट होने लगती है और पूछती है कि वो जगह लेके चलो। मगर वो यंग लेडी स्ट्रिक्टली बोल देते कि नहीं, हम वो जगह नहीं लेके जा सकते। हीरोइन क्यों वहाँ जाना चाहती है कि क्योंकि उसको वहाँ कोई विज़न आए, इसके लिए वो वहाँ जाना चाहती है। हीरोइन भी सोचते रहती है वहाँ कैसे जाए करके। तभी वो यंग लेडी सब जो बच्चे आए थे उनको सबको ड्रेस दे के एक दुकान में काम करवाए। मगर हमारा हीरोइन तो बहुत चालाक है, वो ड्रेस पहन के काम करने का एक्टिंग कर रही थी और मौका मिलते ही उसका एक दोस्त को लेके वो रूम का पास चली जाती है और अपना दोस्त को बाहर खड़ा करके ही वो अंदर जाती है और देखने लगती है कि क्या क्या है क्या नहीं है। और वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे उसका मूर्ति है और वहाँ पे एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग पूरा उसी का तरह ही है जो वो पहले वो विज़न में वो लड़की को देखी थी, वही लड़की यहाँ पेंटिंग बना के रखे थे। और उस लड़की के हाथ में एक बुक था और वो बुक वहाँ अंदर रखा था। वो बुक वो निकाल के देखने लगी, मगर वो बुक का अंदर कुछ नहीं लिखा था। मगर हीरोइन को उसका बारे में कुछ तो जानना था, तभी तभी वो लड़की जो बोली थी उसका मतलब वो जान सकेगी। तब तक वो जो यंग लेडी थी वो यंग लेडी आ गई और हीरोइन को पकड़ ली और पूछने लगी तुम लोग को यहाँ पे आने के लिए कौन बोला, और उनको बहुत डांटने लगे। हमारा हीरोइन पूछने लगती है कि इसका ओरिजिनल कॉपी कहाँ है और वो यंग लेडी बोलती है कि इसका ओरिजिनल कॉपी 1 महीने पहले ही चोरी हो गया था। देन वो हीरोइन कॉफ़ी शॉप आती है। देन वो कॉफ़ी बॉय से पूछती है कि तुझे पता है क्या जोसेफ का ओरिजिनल मीटिंग इस गाँव में कहाँ हुआ था। लड़का बोलता है कि वो जो मीटिंग हॉल था वो फेक सेटअप था, ये मीटिंग जंगल के अंदर हुआ था, बहुत लोग ऐसे ही बोल रहे थे। ये सुनकर हीरोइन कुछ भी ना सोचकर डायरेक्ट वो जंगल के अंदर चली जाती है। उसके साथ वो अपना कटा हुआ हाथ को भी लेके जाती है और उसको बोलती है यहाँ कुछ अगर मिलेगा तो मुझे इन्फॉर्म कर। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है, वो सोचता है कि ये बच्ची है, इसको डराने से ये भाग जाएगी। तभी तुरंत वो कटा हुआ हाथ उसका ऊपर चढ़ जाता है और उसका गला दबाने लगता है और वो डर के भाग जाता है। तब उन दोनों उस जगह का तलाशी लेते हैं। तब वो कटा हुआ हाथ बोलता है कि रुक, मैं कुछ ढूंढता हूँ तो उसका विज़न ले। मगर लड़की बोलती है कि जब चाहूँगी तब मुझे विज़न नहीं आएगा, वो हठात विज़न आएगा। इस तरह उन लोग सब जगह देखते रहते हैं मगर उनको कुछ भी नहीं मिलता है। हीरोइन जाने का वक्त वो गेट छूती है और वो गेट छूने से उसको एक विज़न आता है। उसका विज़न में एक लड़की आती है। वो लड़की को सब कोई घेरे होंगे, घेर के उसको सब उसे घेर के मार रहे होंगे और सब उसको बोल रहे होंगे डायन तू यहाँ पे क्यों है, ऐसे करके। ये लड़की हीरोइन का 400 साल पुराना कहानी है। तभी जोसेफ आता है और वो लड़की को बोलता है कि तू एक डायन है, ये भगवान ही डायन बोल दिए तो तू क्यों इतना उछल रही है। तब वो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ से पहले से ही है, तुम कौन हो यहाँ पे आने के लिए, हम यहाँ पे नेचर का साथ जी रहे, तुम यहाँ पे कौन हो। यहाँ पे तुम लोग कल आए हुए इंसान आके हमें डरा के हमारा ज़मीन हड़प रहे हो। ऐसे ही बोलते बोलते अपना चाकू निकालकर जोसेफ का मुंह में एक छुरा मार देती है। तभी सब लोग उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक गोडाउन में फेंक देते हैं। उसका अंदर और भी लोग हों, ये सब हमारा हीरोइन उसका विज़न का मदद से देख रही होगी। लोग एक गोडाउन को जला रहे होंगे मगर वो लड़की उसका माँ को बचाने के ट्राई कर रही थी। मगर उसका माँ बोलती है कि तू हमारा फिक्र छोड़, तू पहले यहाँ से बच के निकल जा, हमारा खानदान से तू एक वारिस बच के निकल जा यहाँ से। कैसे भी करके वो लड़की यहाँ से बच निकलती है। तब ये सब देखकर हमारा हीरोइन आश्चर्य होकर थोड़ा फील करने लगती है और धुआं का वजह से वो कुछ नहीं देख पाती है, इसके लिए वो बाहर आती है। तब वो बाहर आते ही वो लड़की हीरोइन का पास आके बोलती है कि जोसेफ यहाँ भी आ गया। और हीरोइन का पास आ जाता है और हीरोइन कुछ समय के लिए पूरा डर जाती है और डर के मारे उसका विज़न टूट जाता है
और वो देखती है कि बारिश हो रहा होता है और ये सब बात वो कटा हुआ हाथ को सब कुछ बोलती है और बोलती है कि ये सब मेरा पिछला जन्म का विज़न था। और जो हुआ वो हाथ को बताती है और बोलती है कि मैं अब तक किसी को भी नहीं डरी हूँ, मगर उसका आँख देख के मुझे बहुत डर लगी। ऐसा ये पहली बार ही हुआ है, इसका पीछे बहुत सारा कुछ रहस्य है, ये सब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये सब वो हाथ को बोलती है और बोलती है कि वो लड़की को बहुत तड़पाया गया है, हमें इसका पीछे रहस्य ढूंढना ही पड़ेगा। इस बीच में वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। तब हीरोइन उस जगह से भागने लगती है और भागते भागते देखती है कि वो मॉन्स्टर का पैर बड़ा से इंसान का जैसा होते रहता है। तो हमारा हीरोइन देख के पूरा शॉक होके कंफर्म कर लेते हैं कि वो मॉन्स्टर वो एक इंसानी है। उस वक्त वो पेंटिंग लड़का वहाँ से जा रहा होगा, इसके लिए हीरोइन वो सब कुछ बोल देती है वो पेंटिंग लड़के से और बोलती है कि वो मॉन्स्टर हकीकत में एक इंसान ही है। मगर वो पेंटिंग वाला लड़का विश्वास नहीं करता है, तो वो जाके वो फुटप्रिंट दिखाती है, मगर वो फुटप्रिंट मिट जाता है। अगला सुबह वो टाउन में फंक्शन चल रहा होगा। वो क्या है कि जोसेफ का मूर्ति वहाँ लगा रहे होंगे, मगर हमारा हीरोइन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसको घूरते रहती है और अपना वायलिन का साथ वहाँ पे म्यूजिक बजाते रहती है। स्टैचू को ओपन करने के लिए प्रिंसिपल और मेयर आए होंगे। हमारा हीरोइन गुस्सा होके वायलिन बजाते रहती है और वो कटा हुआ हाथ मैच स्टिक का मदद से फायर लगा देता है और वो फायर सीधा वो स्टैचू का नीचे जाके पानी के अंदर घुस जाता है और वो पानी बहुत भयंकर से जलने लगता है और सब लोग भागने लगते हैं। मगर हमारा हीरोइन खुशी से वायलिन बजाते रहती है और ये सब प्रिंसिपल देखकर उसको कंफर्म हो जाता है कि ये कांड यही की होगी। ऐसे ही वो स्टैचू पूरा जल कर राख हो जाता है। अगला दिन प्रिंसिपल उसको बहुत डांटती है और पूछती है कि तू ये सब की है ना, मगर हमारा हीरोइन बोलती है कि नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रिंसिपल बिना एविडेंस का कुछ भी नहीं बोलेगी। और नेक्स्ट सीन में वो जंगल दिखाया जाता है। वो जंगल में वो बूढ़ा आदमी बैठा रहता है और वहाँ पे वो मॉन्स्टर आता है और मॉन्स्टर वो बूढ़ा को पूरा चीर फाड़ देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी का कैमरा से वो उसका फ़ोटो क्लिक हो जाता है और पुलिस आते हैं और देखते हैं कि कैमरा से उसका फ़ोटो क्लिक हो गया। इन्वेस्टिगेट करने का बाद वो मॉन्स्टर का फ़ोटो दिखाया जाता है। इसी तरह ये एपिसोड ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो कमेंट करिए और लाइक करिए। आपको अगर और भी कोई लैंग्वेज में चाहिए तो कमेंट करिए। அந்த तमिल, கூட்டத்துக்குள்ள ओडिशा, ஓடிடுறான். इंग्लिश ஸோ இப்படி நம்ம वरना कोई ஹீரோயின் भी அங்கே போயிட்டு लैंग्वेज, जो இருக்கும்போது அவங்களுக்கு लैंग्वेज தான் चाहिए இருக்கு. आप कमेंट அதில் करिए, ஒரு हम अपना புக்கு पूरा ஃபர்ஸ்ட் ट्राई இருக்கு. करेंगे वो அதுக்கு அவன் लैंग्वेज में தப்பிச்சு ये போகிறத मूवी लाने கேன்சல் में। பண்ணிட்டு இதை நம்ம सो கண்ணாடி गाइस, இப்போலாம் इस एपिसोड ராகவர்மா को அவன்கிட்ட लाइक போய் एंड அந்த सब्सक्राइब கண்ணாடி करना ना பையன்கிட்ட भूलें எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு और இருக்கும்போது हम அந்த मिलते हैं பையனை नेक्स्ट பார்த்தா एपिसोड அவனுடைய में। सी यू சக்தியை யூஸ் गाइस, बाय பண்ணி बाय, टाटा। ஹீரோயினை அப்படியே தூக்கி மரத்தை